सबसे पहले गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने के लिए आपको गूगल लिंक पर जाना है। वहाँ पर गूगल फॉर्म सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म सर्च करोगे तो आपके पास गूगल फॉर्म साइन इन ऑप्शंस आएगा, या फर्स्ट ऑप्शन ही जो आएगा फ्री ऑनलाइन सर्वे और पर्सनल यूज़, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें ये जो लिंक आ रहा है गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी मेल आईडी होगी आपको उसको क्लिक करके उसका पासवर्ड डालना है। सबकी जीमेल आईडी बनी ही हुई है ऑलरेडी, तो आपको वो जीमेल आईडी सिलेक्ट करनी है और उसमें पासवर्ड डालना है। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आएगी। इसमें आपका साइड में राइट साइड पे जो है सेटिंग ऑप्शन आएगा। जो सेटिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जनरल प्रेजेंटेशन के बाद में क्विज ऑप्शन आएगा, क्विज ऑप्शंस पर क्लिक करना है। उसके बाद मेक दिस क्विज ऑप्शंस को जो है एबल्ड करना है, आपको ओपन करना है। जैसे ही आप मेक दिस क्विज को ओपन करेंगे उसके बाद आपके नीचे के ये बटन्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। उसके बाद रिलीज ग्रेड में आपको इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन क्लिक करना है। उसके बाद मिस क्वेश्चंस को आपको डिसेबल्ड कर देना है और करेक्ट आंसर को भी डिसेबल्ड कर देना है। पॉइंट वैल्यूज़ को सिर्फ आपको चेक करना है, मतलब जिससे कि इससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है उसका जो वो यूज़र को मतलब स्टूडेंट्स को डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन में जाना है और एक बटन चेक होगा आपका शो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, मतलब कि यूज़र दोबारा से रेस्पॉन्स को सबमिट कर सकता है, उस बटन को भी अनचेक कर देना है। और लास्ट में मैसेज देना है योर एग्जामिनेशन हैज बीन फिनिश्ड। ये मैसेज जिस टाइम के लिए है कि जब यूज़र या स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये एक मैसेज जो आप यूज़र को या स्टूडेंट को दिखाना चाहते हो वो मैसेज आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो और लिख सकते हो। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। अब ये आपकी सेटिंग्स होने के बाद में आपको ये जो आई बनी हुई आ रही है उसके पास ही एक ड्राइंग बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कस्टमाइज थीम। कस्टमाइज थीम को आपको सेलेक्ट करना है। थीम में से आप कोई सा भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम्स इसमें जो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपलोड में से अपने स्कूल की फ़ोटो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे पास एक फ़ोटो थी तो मैं अपने स्कूल की फ़ोटो यहाँ डाल रही हूँ। आप यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट करके चूज़ करके यहाँ पर ऑलरेडी जो बने हुए थीम है उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह से अपलोड करने पे आपकी इमेज आ जाएगी। आप उसकी सेटिंग करके उसे ओके करके ओके जब कर देंगे तो उसके बाद ये इमेज आपकी फॉर्म में इस तरह से आ जाएगी। और बैकग्राउंड में आप जिस तरह का कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इस थीम कलर में से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक कलर सेलेक्ट करा है तो ये पिंक कलर आपका चारों तरफ डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमें अनटाइटल्ड फॉर्म के हेडिंग्स में जाना है और यहाँ पर लिखना है एस डॉट डी डॉट एच डॉट टी डॉट एस डॉट बी डॉट आई एम आई सी। यहाँ पर उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है गंगानगर मेरठ।
उसके बाद हमें नेक्स्ट हेडिंग फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जाना है, और फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर हमें जो भी यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट 1 है या यूनिट टेस्ट सेकंड है, तो यहाँ पर लिखना है यूनिट टेस्ट सेकंड क्लास थर्ड। मेरी क्लास है तो मैं क्लास थर्ड दे रही हूँ। आपकी जो भी क्लास हो आपको वो क्लास मेंशन कर देनी है। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो मैं यहाँ कंप्यूटर दे रही हूँ। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने, उसके बाद हमें बच्चों से रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें 2 सेक्शन क्रिएट करने हैं। सेक्शन के लिए आप ये जो साइड में बटन्स इस तरह से आ रहे हैं, इसमें सबसे नीचे वाले में जाएंगे और यहाँ पर ये 2 पार्टीशंस हो रहे हैं बॉक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 सेक्शंस आपके बन जाएंगे। अब हमें फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो उसे क्वेश्चन ऐड करने के लिए आप प्लस साइन पर क्रिएट कर, ये जो सबसे ऊपर प्लस साइन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन 1 ओपन हो जाए। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, लेकिन हम यहाँ पर क्या करना है, हमें यूजर से एंटर कराना है तो शॉर्ट आंसर पर क्लिक करेंगे। इस क्वेश्चन को कंपलसरी करने के लिए हम इसे रिक्वायर्ड कर देंगे। कंपलसरी रिक्वायर्ड होने से ये क्या होगा, यूज़र को ये इंफॉर्मेशन फिल करनी ही करनी है, ये उसके लिए मैंडेटरी है, इसलिए हम रिक्वायर्ड ऑप्शन को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें रजिस्ट्रेशन में फील्ड हमें देना है फादर नेम, तो हम यहाँ पर फादर नेम देंगे। इसको भी शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करेंगे और इसको भी फील्ड को हम रिक्वायर्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देना है यहाँ पर क्लास। क्लास, इसे भी शॉर्ट आंसर करना है हमें और इसको भी हम रिक्वायर्ड अनेबल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देना है सेक्शन। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें नेक्स्ट फील्ड देना है सेक्शन। सेक्शन को हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर हम लेंगे सेक्शन को मल्टीपल चॉइस की जगह हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस रखेंगे और उसके बाद में सेक्शन जो हमें डिस्प्ले कराने हैं उन सेक्शन को इनपुट कराएंगे। उसके बाद इसको भी हम फील्ड को मैंडेटरी कर देंगे रिक्वायर्ड पर क्लिक करके, तो ये फील्ड क्या हो जाएगा, आपका मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब ये रजिस्ट्रेशन के लिए उस यूज़र को, उस स्टूडेंट को ये सारे फील्ड फिलअप ही करने हैं जिसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाएगी कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपको अपना क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं सेकंड सेक्शन में। अब हम सेक्शन 2 में जाएंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्शन में हम जो पहले हमने लिखा था यूनिट टेस्ट सेकंड, यूनिट टेस्ट सेकंड क्लास सब थर्ड सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करके आप वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे और सब्जेक्ट आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा अनटाइटल्ड क्वेश्चंस आ रहा है तो अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस पेपर में जो भी क्वेश्चन सेट करने हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैं अपना पहला क्वेश्चंस कंप्यूटर के पेपर का डाल रही हूँ, व्हाट इज द कंप्यूटर। अब मुझे जो इसके आंसर रखना है ऑप्शन में, उन आंसर को रखूंगी। जैसे मैं ऑप्शन 1 में दे रही हूँ लिविंग थिंग,
और सेकंड ऑप्शन में दे रही हूँ नॉन लिविंग थिंग। और नीचे जहाँ पर ये आंसर की लिखा हुआ आ रहा है और टिक मार्क पर आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इसके पॉइंट्स मतलब कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उस मार्क्स को डिसाइड करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन 1 मार्क का रखा है तो इसका मार्क्स डिसाइड करती हूँ 1। अब ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, मेरा इसमें करना है मुझे टिक। जो मेरा आंसर सही हो उसको मैं टिक कर दूंगी तो ये ग्रीन कलर की बेल्ट आ जाएगी और टिक मार्क आ जाएगा जो राइट आंसर है। इसको करने के बाद हम डन कर देंगे और इस क्वेश्चन को भी मैंडेटरी करने के लिए रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस साइन पर क्रिएट करके जो राइट साइड पे लाइन बॉक्सेस आ रहा है आपका, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन 2 डाल सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डवेयर डिवाइस of computer is printer, Microsoft Windows, Microsoft Windows एंटीवायरस। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने डाला है एंटी वायरस। अब मैं इस फील्ड को भी कंपलसरी कर देती हूँ और इसका आंसर जो है मेरा प्रिंटर है तो मैं सबसे पहले इसका आंसर का पॉइंट लिखूंगी और आंसर सिलेक्ट कर लूँगी। आंसर के पॉइंट में जितने मार्क्स का, सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो आप यहाँ पर पॉइंट 2 लिख देंगे, अगर सिंगल मार्क का है तो आंसर इसके पॉइंट्स में 1 लिख देंगे। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी डन कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होंगे आपके कंपलसरी हो जाएंगे रिक्वायर्ड फील्ड पर क्लिक करने से और इनके आंसर भी सेट हो जाएंगे। इसी तरह से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं अपने पेपर में, जितने भी क्वेश्चन चाहें आप उतने क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब मैं आपको एक इमेज का क्वेश्चंस भी बना के बता रही हूँ। आप प्लस साइन पे जाएंगे, कोई क्वेश्चन अगर आपने कहीं लिख रखा है और सिर्फ आपको इमेजेस लेनी है उसकी, तो आप उस क्वेश्चन की इमेज ले सकते हैं। वो क्वेश्चन की इमेज आपकी यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी और आप उसका क्वेश्चन वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन में भी आप इमेजेस दे सकते हैं। इसको भी मैं क्वेश्चंस का आंसर जो है सेट कर रही हूँ यहाँ पर। इसका आंसर जैसे मैंने दिया है 1 पॉइंट दूंगी और आंसर इसका स्कूल जो टिक करना है मुझे सिलेक्ट कर दूंगी स्कूल। इसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे। अब छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस आपके इमेजिनरी बेस्ड जो होते हैं उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। आप पहले की तरह से ही क्वेश्चन को क्लिक करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन डाल रही हूँ, छोटी क्लासेस में ये बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन डाल रही हूँ, विच इज एन एप्पल। अब मैं ऑप्शंस में जो लास्ट में आपका इस तरह का बॉक्स बना हुआ आ रहा है उसे सिलेक्ट करेंगे और इमेजेस में जाएंगे, ब्राउज करेंगे इमेजेस। अपने जो भी आपकी ड्राइव में इमेजेस पड़ी हुई हैं जैसे एप्पल की, ऑरेंज की, वो डालेंगे।
इसी तरह से मैं नेक्स्ट ऑप्शन डाल सकती हूँ, यहाँ पर ही क्लिक करके। ये इमेज का ऑप्शन लास्ट में आ रहा है बॉक्स का, इस पर सेलेक्ट करेंगे। अपलोड जैसे करेंगे हम ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जो भी इमेज है आपकी एप्पल की मैं सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर। इस तरह से हम एप्पल की इमेज डाल सकते हैं। छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादातर पिक्चर बेस्ड आइडेंटिफाइड होते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से इमेजेस को डाल सकते हैं, जैसे एप्पल की, ऑरेंज की। इसके प्लेस पे हम, जैसे मैंने इमेज डाली है, आप प्लेसेस जैसे ताजमहल या और जो पिक्चर हार्डवेयर डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस या कंप्यूटर कीबोर्ड, इस तरह के ऑप्शंस डालना चाहते हो तो आप इस तरह के ऑप्शंस डाल सकते हैं इमेज बेस्ड में। उसके बाद मैं आंसर की में पॉइंट सेलेक्ट करूँगी, नंबर सेलेक्ट करूँगी और राइट आंसर को सेलेक्ट करूँगी और क्वेश्चन को डन कर दूँगी लास्ट में। अब ये आपका सेक्शन 2 बन गया है, जिसमें कि मैंने दो तीन तरह के क्वेश्चंस बताए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन जो होगा रेडियो बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके इमेजनरी बेस की, अगर आपके पास इमेज है तो आप क्वेश्चंस की तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज छोटी क्लासेस के लिए इमेजनरी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि प्लेसेस हैं, जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन एक और भी डाल सकते हैं, विच इज़ ताजमहल, तो ताजमहल और लाल किला, इस तरह की पिक्चर्स आप अपने क्वेश्चंस में डाल सकते हैं जिसे बच्चे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कंपलसरी कर देंगे रिक्वायर्ड बटन पर। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे कि ये किस तरह का जो है स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। प्रीव्यू के लिए आप ऊपर ही जो ये ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स के पास में आइस का, इस पर क्लिक करेंगे और इस बटन को प्रेस करेंगे प्रीव्यू पर। प्रीव्यू करने पर आपका ये फॉर्म कुछ इस तरह का आएगा, जिसे कि स्टूडेंट के सामने ये इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, जिसे स्टूडेंट कैसे फिलअप कर सकता है आप चेक कर लेंगे एक बार फिलअप करके। फादर नेम, जो हमने फादर नेम बनाया था, फील्ड फादर नेम, क्लास, या सेक्शन में आप जो है ड्रॉप डाउन ले सकते हैं। मैंने रेडियो बटन लिया है, आप ड्रॉप डाउन ले सकते हैं यहाँ पर। जब आपको बताया था जैसे कि लास्ट स्लाइड में कि वहाँ पर जो ऑप्शंस आते हैं शॉर्ट आंसर, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन, उसकी जगह पे आप रेडियो बटन की जगह पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद हमें क्लिक कर, ये बटन दिखाएगा नेक्स्ट, आपको इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने स्टूडेंट को दिखाने हैं, वो पेपर में देने हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, उनके मार्क्स जो आपने डाले थे, देखिए ये साइड में, राइट साइड में ये मार्क्स सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं हार्डवेयर डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज इमेज, तो जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ इस फॉर्म को, जो आंसर है ये क्वेश्चन जो इमेज था, इसमें आप ऑप्शन जो भी है व्हाट इज एन एप्पल, तो आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी है, ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इस तरह से आ गया है। ऑप्शन 1 इस तरह से और ऑप्शन 2 इस तरह से आपका डिस्प्ले हो गया है। अब आप यूजर उसके बाद क्या करेगा, सबमिट बटन पर प्रेस करेगा। उसके बाद आपकी ये क्विज क्लोज हो जाएगी। तो जो आपने स्टार्टिंग में सेटिंग्स में मैसेज डिस्प्ले किया था, मैंने मैसेज जो डिस्प्ले किया था योर एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, वही मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं यहाँ मैसेज, तो आप वहाँ पर जाकर मैसेज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूज़र को रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो आप व्यू स्कोर पर, तो जो भी स्कोर होगा यूज़र का वो आपके सामने ऊपर ये रेड कलर के मार्क, जो भी आपका थीम है उसी के कलर के मार्क्स में आ जाएगा और ये सारी इंफॉर्मेशन यूज़र की स्टूडेंट को डिस्प्ले हो जाएगी उसके करेक्ट आंसर के साथ में।
ये जो है क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ रीडेबल ही होगी, इसको आप अपडेट या चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ यूज़र इसको, स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इसको रीड कर सकता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। और जो हमने आंसर सेलेक्ट करे थे वो सारे राइट आंसर जो है यूज़र को डिस्प्ले हो जाएंगे, जो आपने दिखाए राइट आंसर टिक किए थे। अब आप इसमें ही ऊपर फील्ड आता है रेस्पॉन्सेज, जहाँ पर आप अपना फॉर्म बना रहे हैं उसमें ही फील्ड आता है आपका रेस्पॉन्सेज। जब आप रेस्पॉन्सेज पे जाएंगे तो आप यहाँ पर राइट साइड में एक ग्रीन कलर का मार्क आ रहा है, ये ऊपर ग्रीन कलर का मार्क आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट स्प्रेडशीट। जब आप इस क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है एक्सेल फाइल, जो आपका रिजल्ट है वो इस एक्सेल फाइल में कंप्यूटर रिजल्ट क्रिएट कर देंगे हम इस स्प्रेडशीट को, तो ये हमारी स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी और डाउनलोड में जाकर सेव हो जाएगी। अब जैसे कि आपने सपोज करिए कि 9 o'clock हमारे मेरे सब्जेक्ट का पेपर है और मैंने 9 o'clock अपना पेपर स्टार्ट किया है और मुझको लगता है कि मुझे अपना पेपर 9:20 पर क्लोज करना है, क्विज इसके बाद कोई भी स्टूडेंट आंसर सबमिट ना कर सके या पेज को या क्विज के लिंक को ओपन ना कर सके, तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सेज में एक बार ये ऑप्शन आता है एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज। एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज को डिसेबल, ये अभी ओपन है क्योंकि हम बच्चों से क्विज के आंसर कलेक्ट कर रहे थे, इसलिए हम इसको जब 20 मिनट के बाद में क्या करेंगे, डिसेबल्ड कर देंगे। अब हम जाके देखिए प्रीव्यू में देखते हैं, तो इस तरह से लिखा आएगा द फॉर्म ऑफ SGST SVMIC गंगानगर मेरठ इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज। मतलब कि अब ये क्विज क्लोज हो चुकी है, अब आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सेल को देखेंगे एक बार। जो रिजल्ट हमारा सेव हुआ है उस रिजल्ट को देखेंगे, उसके लिए हम डाउनलोड रेस्पॉन्सेज में जाएंगे और .csv फाइल में जाएंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपकी अपनी गूगल ड्राइव जो है वो ओपन होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा फॉर्म जो होता है आपका गूगल ड्राइव में ही सेव होते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी एक्सेल सेव हो जाएगी आपके डाउनलोड सेक्शंस में। कि टोटल स्कोर फर्स्ट आपका जो है टाइम इस टाइम आ जाएगा कि किस डे को ये दिया गया है और किस टाइम पे दिया गया है, और टोटल स्कोर, स्टूडेंट नेम और फादर नेम। इस CSV फाइल को आप एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसके लिए हमें CSV फाइल के जहाँ पर पड़ी हुई है, जहाँ पर डाउनलोड करी हमने वहां जाना है। जो डाउनलोड्स में हमारी CSV फाइल होगी, इसको ओपन करना है, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस तरह से ये ओपन हो जाएगी और आपके एक्सेल में ये सब फील्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे जो कि CSV फाइल में ओपन हो रहे थे। अब जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड नहीं है उन पर क्लिक करके आप उनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे फादर नेम स्कोर हमें नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करिए पूरी रो कॉलम को और राइट क्लिक करके
राइट क्लिक करके उसके डिलीट ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। तो ये मेरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हमें लास्ट टाइम एग्जामिनेशन जब हमने लिया था तो हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ बच्चे जो है डबल नेम से आपका क्या कर रहे थे, एग्जामिनेशन दे रहे थे। हमें उसके लिए क्या करना है, हम सपोज करिए कि किसी बच्चे ने, अमित ने 2 बार पेपर दे दिया है अपना, तो आपको क्या करना है, जो टाइम स्टैम्प मैक्सिमाइज करने पे आप देखेंगे यहाँ पर टाइम को, जो टाइम आपका पहले आ रहा है, सपोज करिए 5:30, ये आपका आ रहा है 7:10 PM, 11 PM। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो भी टाइम आपका पहले आया होगा उसको रखेंगे और नेक्स्ट को आप डिलीट कर देंगे कॉलम को। इस तरह से हम अपनी एक्सेल शीट और का में अपना रिजल्ट को मेंटेन कर सकते हैं। इस फाइल को आप सेव कर देंगे, सेव एज फाइल, सेव एज। मेरा 3rd का रिजल्ट था तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्लास 3rd यूनिट टेस्ट 2nd कंप्यूटर, सब्जेक्ट कंप्यूटर। फाइल फॉर्मेट को एक्सेल में कन्वर्ट कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ पर मेरे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 5.0 वर्कबुक XLS आ रहा है, मैं इसे इसमें सिलेक्ट कर रही हूँ। इसमें हम सिलेक्ट कर देंगे तो ये CSV फाइल हमारी किस में हो जाएगी, एक्सेल में सेव हो जाएगी और हमें एक्सेल में रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से आप गूगल फॉर्म में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म और यूनिट टेस्ट बना सकते हैं।